लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 25 मार्च ये तारीख दुनिया के उस महान वैज्ञानिक की याद दिलाती है जिसने भूख से जूझती मानवता को उम्मीद की एक नई राह दिखाई। ये दिन है नॉमन बॉरलॉग का जन्मदिन। एक ऐसा नाम जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एक वैज्ञानिक, एक मानवतावादी और एक दूरदर्शी विचारक, जिनकी खोजों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। साल 1914 में अमेरिका के यावोवा राज्य में जन्मे नॉर्मन बोरलॉग का बचपन एक साधारण किसान परिवार में बीता। खेत खलियानों के बीच पले बड़े बोरलॉग ने बहुत करीब से देखा कि खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने समझा कि अगर फसलें अच्छी नहीं होंगी तो सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरी मानवता संकट में पड़ सकती है। यही सोच आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। 21वीं सदी के मध्य में दुनिया के कई हिस्सों में खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा था। बढ़ती आबादी और सीमित कृषि उत्पादन के कारण ये आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले वर्षों में दुनिया भयंकर अकाल का सामना कर सकती है। ऐसे समय में नॉमन ने अपने शोध के जरिए एक नई क्रांति की नींव रखी, हरित क्रांति। उन्होंने उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की नई किस्में विकसित की, जो न केवल अधिक उत्पादन देती थीं, बल्कि रोगों के प्रति भी अधिक प्रतिरोधी थी। इन किस्मों की खास बात ये थी कि ये कम समय में ज्यादा फसल देने में सक्षम थी। इसके साथ ही उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई व्यवस्था और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान जैसे देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे, तब नॉर्मन बोरलॉग की तकनीकों ने यहाँ नई उम्मीद जगाई। भारत में हरित क्रांति के जरिए गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जो देश कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। ये बदलाव केवल खेती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। बोरलॉग का योगदान केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। वो मानते थे कि विज्ञान का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। उन्होंने अपने काम को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि खेतों तक पहुंचाया। वो किसानों के बीच गए, उन्हें नई तकनीकों के बारे में बताया और उनके साथ मिलकर काम किया। उनके इस असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि उस विचार को दिया गया था कि भूख के खिलाफ लड़ाई भी शांति की लड़ाई है। अगर दुनिया में भूख नहीं होगी तो संघर्ष और अस्थिरता भी कम होगी। हालांकि हरित क्रांति के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई, जैसे रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, जल संसाधनों पर दबाव और पर्यावरणीय असंतुलन। लेकिन इसके बावजूद ये तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों ने करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाया। उन्हें अक्सर द मैन हु सेव्ड अ बिलियन लाइव्स, यानी वो व्यक्ति जिसने 1 अरब लोगों की जान बचाई, कहा जाता है। आज जब दुनिया फिर से जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब बोरलॉग के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि विज्ञान और नवाचार के जरिए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इच्छा शक्ति और सही दिशा हो। भारत जैसे देश के लिए, जहां आज भी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, बोरलॉग की विरासत एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि खेती सिर्फ अतीत की परंपरा नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत भी है। और अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो ये न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, बल्कि आर्थिक विकास का भी आधार बन सकती है। 25 मार्च का ये दिन हमें केवल एक महान वैज्ञानिक को याद करने का अवसर नहीं देता, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय की चुनौतियों का सामना कैसे करें। क्या हम भी बोरलॉग की तरह विज्ञान को मानवता की सेवा में लगा सकते हैं? क्या हम भी ऐसी सोच विकसित कर सकते हैं जो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाए? और अंत में यही संदेश उभरता है कि एक व्यक्ति का संकल्प पूरी दुनिया को बदल सकता है। नॉर्मन बोरलॉग ने साबित किया कि अगर उद्देश्य मानवता की सेवा हो, तो विज्ञान भी एक क्रांति बन सकता है, बल्कि उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स